सजनी। शिप बैक। ए जुल्फी सैया, देखा आप ही चल रही है। आपकी आने लग गई। ओ वाहे गुरु लाख लाख शुक्र तेरा। मेरी सुनली भाई, मेरी पौकी आता वापस आ गई। भगवान दिल खुश कर देता। सामने समायरा बैठ खड़ी हो गई। स्माइल। हाँ भाभी थोड़े टेंशन में है। रजनी सामने सारी आरती लेके और इधर ज्ञान ज्ञान को आरती देनी शुरू की उसने। ठीक है। और अमृत जी सुरली के पास गई और श्रोक्स में शाम के पास गई और ज्ञान बोल रहा वहां से। अरे लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। वही अपने साथ इसके तरह करने लगे, लेकिन एक समझ में नहीं आई कि चमत्कार हुआ कैसे, याददाश्त वापस कैसे आ गई इसकी। हाँ ये बोला चिप का कमाल है। श्याम बाबा वो क्या है ना कि आप लोगों ने सुना नहीं जानते, वो क्या है ना चिपनी चिप्स। मैंने अपने हाथों से रजनी को इतनी सारी चिप्स खिला दी जो प्यार से खा करके उसकी याददाश्त वापस आ गई। बोलती है वाह मेरा शुक्र शाबाश, आखिर तुम्हारा प्यार में कितनी ताकत है। रजनी याददाश्त को वापस लेकर आ गया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई, वरना मैं तुझे टेंशन में थी कि रजनी कितनी परेशान होगी। तुम्हारा कितना झूठ बोलती है, कितना झूठ बोलती है। तो मेरा कैसे सुनूं? दुर्गा की वो अच्छी, ये तो वापस से हैदराबाद में बोलने लग गई। ए बुढ़िया अपना सीट बेल्ट काय को कस के बैठी रे, सब लोग बैठ के बैठना। आ रही है सजनी और वापस आ गई हैदराबादी रजनी। आओ अम्मा अपना सीट बेल्ट तू कस के बांध ले रे। और हाँ सभी लोग सजना सजनी क्योंकि वापस आ गई है हैदराबादी रजनी। थैंक यू तन्वी। तब तक क्या हो रहा है? मेरे जुल्फी सैया वो चल के शाम की तरफ गई, वहां से मेरे अकल के उस खुले। हाँ तूने क्या किया था रे? तू तो मुझे सूटकेस में पार्सल करके खुशी घर से इधर लेके आया था। सूटकेस में पार्सल? रजनी क्या बोले तुम? रजनी तुम कोई मशीन थोड़ी ना हो जब मैं तुम्हें सूटकेस में पार्सल करके लेकर आऊंगा। हाँ ऐसे नहीं बोलते रजनी। ये क्या हो रजनी को वो ऐसी क्यों बातें कर रही है? तब तक रिलीज मारती है। हाँ वो क्या है ना कि मेरी बहुमुखी प्रतिभा की बहुत समझ में नहीं आया इसका बोला उसने। इतनी सारी भाषाएं आती है ना इसको। ओह अच्छा तो मेरी फेवरेट हैदराबादी बहू तुम्हारा बोलती है हैदराबादी क्यों चल रही है यार? आइडिया थोड़ी धीरे से जूम। मेरी सुन ली तूने भाई, मेरी बहू की याददाश्त। सुबह का गिरा अगर 2-4 दिन बाद घर पे वापस आता है तो उसे सूखा नहीं कहते। नो चित्तर नहीं रिलैक्स। लेकिन ये याददाश्त वापस कैसे आई? लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? याददाश्त वापस कैसे आई? चिप का कमाल है। चिप लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? याददाश्त वापस कैसे आई? चिप का कमाल है। चिप 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 अरे चिप चिप चिप
रजनी को याद नहीं आपको? रजनी कौन है? ओ, मैगी शट योर फेस। समझी तुम? हमारी याददाश्त एकदम सही है। ओके? हमारी मीठी मीठी मधुर मधुर भाषा सुनने के लिए हमारे कान कब तरस रहे हैं। आओ अरे बढ़िया को भेजा खाने लिए ओवर एक्टिव करते हैं। आई एम सरप्राइज। खाली बीवी नीचे, मतलब कब से एकदम नॉन-स्टॉप ट्रेन के माफिक बस हुल्ला हुलाने चले जा रही है। दिमाग में काय हो गुजरेली दुर्गा माँ इकी को अच्छी, ये तो वापस से हैदराबादी बोलने लग गई। हाँ पूरा माँ अपना सीट बेल्ट तो ऐसे कस के बांध दे रहे सभी सजना सजनी, क्योंकि वापस आ गई है हैदराबादी रजनी। मेरे अकल के रसगुल्ले रसगुल्ले, मैं अभी पत्ते जला के आई दिमाग की अपनी, तो मेरे को सूट के पास होकर के इधर लाए रहा है। अविश्वसनीय मेरा मतलब समझ नहीं रहे तुम लोग। अरे ये कोई तुम वो थोड़ी ना हो मशीन में सूटकेस में रख लूंगा। हाँ कैसी बातें कर रही हो? हमारा वो स्टेशन ये हुआ क्या रहती है ऐसे क्यों बातें कर रही है? थोड़ी तो तक ठीक करती है। वो क्या है ना, मेरी बहू बहुमुखी, उसके बाकी भाषा हैदराबादी है। मेरा बोलते लेकिन हैदराबादी क्यों आंटी? वो क्योंकि रजनी हमारी हैदराबाद में पली बड़ी है ना, इसलिए हैदराबादी इतना मीठी बोलती है। कभी कभी तो हमारे घर में इतना प्यार है कि हम इसके कहने पे हैदराबादी पुलाव बना लेते हैं और हैदराबादी में बातें करने लगते हैं बातों बातों में। मेरी पोती तुम कितनी प्यारी बातें करती हैं। माँ बनाती है मेरे को, मेरी पोती की याददाश्त वापस रिवर्स मार रही है। और अमिश बोलता है रिली क्या हो गया, ठीक तो है ना तू? अमिश इशारा करती है तुम क्या है? अमिश जी बोलना शुरू करते हैं और हम सबको हैदराबादी में पता करना पड़ा भागा। मैं तो कभी कभी लोगों के चित्तर भी हैदराबाद। हाँ वाह वाह बढ़िया बढ़िया है जी, बढ़िया है। इसको कहते हैं अम्मोए। आगे का लाइन में करता इसको कहते हैं अम्मा। मैं तो कहता समाना जी, तुम भी हम लोगों के साथ हैदराबादी में बात करो, भीषण अच्छा लगेगा। ज्ञान, हाँ तुम्हारी हैदराबादी से अच्छी तो पापा की इंग्लिश है। नहीं, अरे रुको ना, मैगी को तो बोलने दो। हाँ तुम्हारी तो हैदराबादी पापा की इंग्लिश से खराब। नहीं अरे रुको, मैगी का तो सुन लो पहले। हाँ तो वो मैं बोलती हूँ ना, हम लोग तो सिर्फ गला ही गला करते बोलती ही। सबस पड़े मैगी ने रख दिया तो बोलती है वापस से बोलूं? नहीं मैगी हैदराबादी वाले आकर के हम तुम लोगों के हैदराबादी सुन के मेरे दिल में खुशी का अंबार चलता रहे। पूरा परिवार मेरे को इतना पसंद करता, पूरा प्यार दिया, भाई तो खुश हो गई। तुम लोगों से मिलकर मेरे को नाचने का बहुत मन करता। फिर बोलती नहीं नहीं रजनी बेटा, तुम्हें तो भी संस्कारी भजन गा के सुनाया था ना, याद है? वैसे बात नहीं, हे संस्कारी भजन में तेल लेने अम्मा तुम्हारी याद की बारात निकलेगी अभी। मैं एक काम करती हूँ, गाना कुंडी ना खड़काओ पे डांस करके दिखाती थी और वो तो स्टेप करती है कुंडी मत खड़काओ राजा और सुरीली बोलती है बस बस बस। तुमको एक आइटम पेश करके मैं दिखा दी, कुंडी मत खड़काओ बोल गई। तो सुरीली समाया बोलती रजनी तुमने इस गाने पर डांस किया था? सुरीली से बात किया नहीं 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 भाई गाना बहुत ही संस्कारी है तुम्हारा, तुम्हें ये गाना समझ में नहीं आया। इस गाने का मतलब है राजा, मतलब कि राजा घर पे आया, राजा को बहुत प्यार से सम्मान दिया, कुंडी मत खड़काओ सीधा अंदर जाओ, आराम से बिना बैल बजाए घर के अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। लोग हो जाते हैं, शान बोलता है रजनी तुमने आज दिल खुश कर दिया, तुम्हारी आदत वापस एक काम करता हूँ। अरे भूजान मेरे को प्रेगनेंसी ना करे, मैं प्रेग्नेंट नहीं है। अरे रजनी, तुम्ही तो कहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो। यारे मोटू भाई, हाँ मामू, मेरी यादों की बारात में इसी
पहले तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। हाय, मैं हूँ नेहा कौल और आप मुझे देखते हैं बहुमाई रजनीकांत में एज शौगता। और आई एम श्योर कि आप मुझे बहुत 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 लाइक कर रहे होंगे। बात करें मानसून की, मानसून आ चुका है और आपने किस तरह से एंजॉय किया इस मानसून को? मॉनसून एक तो जब गर्मी के बाद आता है ना, तो सबसे पहले एक राहत ले आता है कि चलो यार गर्मी से छुटकारा मिल गया। और फिर वो बारिश की बूंदें, ऑटोमेटिकली पूरा माहौल जो है वो रोमांटिक हो जाता है। आपको मज़ा आने लगता है कि वाह, कहीं भी जाना है थोड़ी सी अपने आपके जो रेन कोट्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, आपकी छतरियाँ बाहर निकल आती हैं, मज़ा आने लगता है मौसम का, क्योंकि आप एंजॉय कर सकते हो। जो गर्मी की वजह से, धूप की वजह से आप बाहर नहीं निकल रहे होते हो, बारिश में आप थोड़ा सा हल्की फुल्की बारिश हो तो आप बाहर भी निकलते हो, भीगने का भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। हल्का बारिश में आप बाहर निकलिए, एंजॉय कीजिए, खूब अच्छा अच्छा खाना खाइए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर कीजिए, हैव फन। दैट इज़ द एसेंस ऑफ मॉनसून, आई गेस, फॉर मी। वैसे देखा जाए कुछ महीने पहले पानी की बहुत किल्लत थी लातूर साइड, काफी लोगों को, मतलब दैट इज़ राइट। तो रेन का कितना वैल्यू है, मतलब रेन का वैल्यू सिर्फ इंडिया में ही नहीं, हर जगह है। और यही तो तरीका है नेचर का अपने आप को रिसाइकिल करने का। जब हम गर्मियों में अपनी नदियों को पूरा सुखा देते हैं पानी यूज़ कर करके, या बोलिए ज़्यादा वेस्ट कर करके, तो फिर वो इस तरह से अपने आप को रिप्लेनिश करती हैं, अपने लेक्स भर जाते हैं हमारे मॉनसून में। हमारे जितने फार्मर्स हैं उनकी खेती के लिए इतना ज़रूरी होता है, हमारे फूड के लिए इतनी ज़रूरी है, क्योंकि उस बारिश से ही उनकी खेती फिर सिंचती है और आगे पकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, आगे पूरी इकोनॉमी, पूरे देश के लिए, वैसे भी हर चीज़ के लिए मॉनसून, बारिश होना एक पर्टिकुलर अमाउंट में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मानसून की अगर बात ही करें तो खाने में क्या पसंद करते हैं? हाँ, मॉनसून और खाना तो जैसे इंटर रिलेटेड है, इनको तो कभी जुदा ही नहीं कर सकते। और मतलब जो बिल्कुल डाइट फ्रीक्स भी होते हैं ना, मतलब मैं भी बहुत अवॉइड करती हूँ कि भाई बिल्कुल तला हुआ नहीं खाना है, अच्छा मोटा करने वाली कोई भी चीज़ मत खाओ। लेकिन नहीं, एक चीज़ जो आपको भी याद आती है मॉनसून के साथ, वो क्या है? पकौड़े। यस, पकौड़े कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। चाय और पकौड़े कम से कम एक बार तो मतलब माफ है सबको, खाना ही चाहिए, और नहीं खाना तो पाप है मतलब। ऐसी कोई मेमोरी है जब आप कॉलेज या स्कूल लाइफ में थे, घर से आपको डांट पड़ी हो मानसून से, आप भीग के आए हो या कुछ ऐसा किया हो? हर बार। और हम लोग ना रेजिस्ट नहीं कर पाते थे, हर बार ऐसा बोलते थे कि चलो ठीक है, मम्मी ने डांट दिया, क्योंकि मम्मी को तो क्या है, उनको तो गीले कपड़े धोने पड़ते थे तो वो बहुत परेशान होती थी। लेकिन हम लोग कॉलेज में ऐसा करते थे कि अपना हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी की जब प्रैक्टिस हुआ करती थी, उसके बाद कभी बारिश पड़ गई तो ऐसा नहीं कि हम लोग किसी शेड में घुस जाएं या अपने आप को बचा लें, उसमें ही हम लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहते थे बारिश में। वो भी एक अपना मज़ा होता है, जैसे लड़के बारिश में फुटबॉल खेलते रहते हैं, वैसे हम लोग अपनी प्रैक्टिस करते रहते थे ड्रामा की। स्ट्रीट प्लेस हम लोग किया करते थे और उसमें खूब भीग कर वापस घर आते थे। और जब ऑटो में वापस आ रहे होते थे तो इतनी ठंड लगती थी क्योंकि हवा लगती थी, मतलब ये भी डर होता था कि कहीं यार बीमार ना पड़ जाए, और बीमार पड़ गए ना तब तो पक्का ही सुताई होगी घर वालों से तो किसी तरह से बच जाते थे कि नहीं मम्मी ज़्यादा नहीं भीगे। कल ईद है तो दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप सबको मैं ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी ईद। आने वाला साल आपके लिए और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लाए और आपके लिए एक हेल्दी लाइफ लाए। थैंक यू। थैंक यू। रजनी बोलती है वाह, अभी
हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मजा नहीं आया। कोई नहीं।